नमस्कार, मैं मनोज पोद्दार। साथियों, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अंदर भी अब क्रीमी लेयर लागू होगा, उपवर्गीकरण लागू होगा, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार होने वाला है। साथियों, यह वर्गीकरण ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार ओबीसी के अंदर है। आप सब जानते हैं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा ओबीसी के अंदर दो प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं। उसी प्रकार से एसटी एसटी में भी वर्गीकरण करने की बात हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को यह घोषणा किया था और इस विषय को लेकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अंदर और विशेष रूप से कुछ राजनीतिज्ञ लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए। आप इसका अध्ययन करें। मैं तो कहता हूं कि इसका आप अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद विरोध करें। आपको यह समझना चाहिए कि यह आपके फायदे के लिए है। आप इसको खुद से अगर स्टडी करेंगे, समझेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, तो आप मेरी बात को ज़रूर मानेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि यह आपके फ़ायदे के लिए है। यह उन सब के लिए है जो ST SC के अंदर भी जो जातियां काफ़ी पिछड़े रह गए हैं, जो आज भी शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। आज भी वो छुआछूत के दंश झेल रहे हैं। आज भी उन्हें लोग उसी ध्यान से देखते हैं जो बहुत पहले देखा करते थे लोग। तो ऐसे लोगों को आगे लाने का यह एक प्लान है, यह एक रणनीति है। और आप सबको एक उदाहरण के रूप में समझना चाहिए कि अगर कोई कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेता है आरक्षण कोटे से, या फिर कोई चुनाव लड़ता है आरक्षण कोटे से, या फिर कोई नौकरी लेता है आरक्षण कोटे से, तो उस परिवार में या उस पीढ़ी में फिर दोबारा इस प्रकार के आरक्षण वो ना ले। अब यह आरक्षण किसी और परिवार को मिले, दूसरी पीढ़ी को मिले। तो यह निर्णय, यह बात सोचते हुए लाया गया है। इसीलिए 7 बेंच के जजों ने इस पर सहमति जताई है और इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से देश की जनता को बताया गया है। जस्टिस तुषार मेहता ने इस पर कहा है कि समानता कोई गतिहीन अवधारणा नहीं है। यह अवधारणा इस न्यायालय के ही चंपकम दोराई राज से लेकर इंदिरा सहनी जैसे मामले में लिए गए निर्णय से आकार लेती है। उपवर्गीकरण ऐसा मुद्दा है जो सकारात्मक हस्तक्षेप की प्रणाली को तर्कसंगत बनाता है। लेकिन आप अगर इसे नहीं समझेंगे तो आप विरोध ही करेंगे। लेकिन आपको कहाँ कितना फ़ायदा है, इसको लेकर आपको अध्ययन करना चाहिए। वहीं जस्टिस पंकज मित्तल ने भी कहा है कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। यदि पहली पीढ़ी आरक्षण के माध्यम से उच्च स्थिति तक पहुंच गई है तो दूसरी पीढ़ी को इसका हकदार नहीं होना चाहिए। यह वर्गीकरण पंजाब में तो 1975 में ही हो गया था। और वहीं पर जस्टिस गवई ने भी कहा है कि राज्य को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जो SC ST समुदाय में क्रीमी लेयर की पहचान करे और उन्हें अफर्मेटिव एक्शन के दायरे से बाहर करे। और इस पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी कहा है कि उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत को उल्लेख नहीं करता है और कहा है कि SC ST के कई जातियों का शैक्षणिक, आर्थिक
और सामाजिक रूप से आज भी जिसका उत्थान नहीं हुआ है, छुआछूत और कई प्रकार के अन्य रूप से उन्हें दंश झेलना पड़ा है, उन सब को आगे लाने का हम सब का प्लान है। और इसमें मैं एक बार पुनः कहूँगा कि इसको आप ज़रूर एक बार अध्ययन करें, समझें, और समझने के बाद निश्चित रूप से आपको लगेगा कि यह जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो उप वर्गीकरण लाया जा रहा है, निश्चित रूप से आपके हक के लिए है। धन्यवाद, नमस्कार।